नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, जबकि बाजार में तेजी बनी हुई है। कोई ना कोई सेक्टर ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। इस वीडियो में बात करेंगे सुलोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में, जिनका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, जो निवेशकों ने अपना कैपिटल लगाया, पूंजी लगाई है, पोर्टफोलियो में रखा है लॉन्ग टर्म से, तो निवेशकों को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था। बट एक साल की बात करते हैं तो माइनस रिटर्न है, 20-22% का माइनस रिटर्न है। स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। 70 के ऊपर था ये पिछले साल दिसंबर में और गिरकर अब 50 रुपये के आसपास आ गया है। और उसके बाद एक तेजी भी बनी थी इसमें, फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ गया था 70 के आसपास और फिर से एक तरह से डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है शेयर में। तो सुलोन एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं तो पावर सेक्टर की कंपनी है, सोलर कंपनी है और काफ़ी प्रोजेक्ट मिल रहे हैं और कंपनी को प्रॉफिट आ रहा है पिछले कुछ सालों में, इसीलिए शेयर में भी एक तेज़ी देखने को मिली है। जो निवेशकों ने पिछले 3-4 साल में 2022 में स्टॉक 8 रुपये में था, सितंबर के मंथ में ये सुलोन एनर्जी का स्टॉक 8 रुपीज़ में था। वोडाफोन आइडिया का भी शेयर 8 रुपीज़ में था और आर पावर का भी लॉस मेकिंग कंपनियां थी, उसमें से सुलोन ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है निवेशकों को और प्रॉफिट भी आ रहा है कंपनी को। तो जो निवेशकों ने पिछले 3-4 साल में खरीदारी की है वो निवेशक तो अभी भी प्रॉफिट में बैठे हैं, अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो। आगे की बात करते हैं और ब्रोकरेज हाउसेस के भी कमेंट्स आ रहे हैं कि आगे सुलोन कैसा रह सकता है, तो इस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो अपडेट है मॉर्गन स्टैनली और मोतीलाल ओसवाल का कि आगे आने वाले समय में स्टॉक अच्छा कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा पावर जनरेट या फिर प्रोजेक्ट मिलेंगे तो रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर हम बात करते हैं, देखिए इनका जो मॉर्गन स्टैनली और मोतीलाल ओसवाल का जो टारगेट से पहले बिजनेस की बात करते हैं तो कंपनी का जो बिजनेस रहा है पिछले कुछ सालों में, अगर हम एक साल की बात करते हैं तो सुलोन का बिजनेस बढ़ा है और कंपनी को प्रॉफिट आया है। पिछले एक साल की बात करते हैं 3,897 करोड़ का इसका रेवेन्यू था लास्ट क्वार्टर में, सितंबर के क्वार्टर में, और कंपनी का लगातार रेवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट था 1,279 करोड़ का प्रॉफिट था। उससे पहले 3-4 साल पहले एक तरह से माइनस में इनका लॉस ही रहता था, जब ये 8 से 10 रुपया 15 रुपया रहा। बट ये कि पिछले कुछ सालों से कंपनी को प्रॉफिट आ रहा है और कंपनी को और लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो आगे आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा पावर जनरेट होगा या प्रोजेक्ट मिलेंगे 3-4 साल के अंदर 2030 तक, तो वैल्यूएशन बढ़ेगा। अब मार्केट कैप की बात करते हैं, जैसे कि अब प्रॉफिट आ रहा है कंपनी को, इस वक्त तक का जो मार्केट कैप है 70,378 करोड़ का, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का, बुक वैल्यू पर शेयर 5.76 का है। डिविडेंड कंपनी नहीं दे रही है अभी और ईपीएस है 2.33 का, पी रेशियो 22 का और इसका डेब्ट एक तरह से नील है 0.05 का। तो इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है और आगे आने वाले समय में रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। बट ये कि अगर हम बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखते हैं तो स्टॉक अभी 10 गुना ऊपर की तरफ है। प्रीमियम में आगे भी चलेगा क्योंकि डेब्ट फ्री कंपनी है, पी रेशियो 22 का है और जो तेजी बनी थी सुलोन में, अगर हम फंडामेंटल्स और बिजनेस पॉइंट में जो ग्रोथ रही है, स्टॉक काफ़ी तेजी से बढ़ गया था, ये पहले ही बढ़ गया था। अगर हम देखें तो देखिए ये स्टॉक ऊपर की तरफ सितंबर 2024 में 80 रुपीज़ के ऊपर चला गया था, उसके बाद गिरावट देखने को मिल रही है। एक कंसोलिडेशन जोन में गया है शेयर सुलोन का और आगे आने वाले समय में रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब पॉइंट बात करते हैं मॉर्गन स्टैनली और जो मोतीलाल ओसवाल ने बताया कि आगे आने वाले समय में इनका ज़्यादा से ज़्यादा पावर जनरेट होगा और ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो स्टॉक अच्छा करेगा। 78 का जो टारगेट है मॉर्गन स्टैनली का है तो और उसी के आसपास मोतीलाल ओसवाल का भी है। तो स्टॉक आगे आने वाले समय में अच्छा कर सकता है, बट समय लगता है क्योंकि आप देख रहे हैं कि लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़ा था, प्रॉफिट बढ़ा था, बट शेयर बढ़ा नहीं है। उसका कारण ये है कि शेयर में पहले से तेजी देखने को मिली थी, पहले ही वो 80 रुपीज़ के आसपास तक चला गया।
तो अब जो नेक्स्ट 1-2 साल 2-3 साल में कंपनी की ग्रोथ रहेगी, तब फिर शेयर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। टेक्निकली बात करते हैं तो एक बेयरिश ट्रेंड देखने को मिला है पिछले 1 साल के अंदर, जब शेयर ऊपर की तरफ ये 65 रुपीज 67 के ऊपर क्लोजिंग देता है, 65 से 67 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देता है, तब शेयर हमें 75 से 78 रुपये 80 रुपीज तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बट समय लगेगा, ये नहीं कि इंट्राडे जॉबिंग आप कर रहे हैं या फिर 1 महीने के अंदर चला जाए। बाजार में रैली बनेगी तो सारे शेयर ऊपर की तरफ आ जाते हैं, तो उसमें सूजन भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जो निवेशक अभी खरीदारी कर रहे हैं तो उनको समय देना पड़ेगा, उनको रिस्क रहेगा, क्योंकि बढ़ने में इसलिए समय लगता है कि बहुत सारे निवेशक अब 60 रुपीज के ऊपर ले लिए होंगे, तो उनका समय कम होगा, और लोन में लिया है तो उनको और प्रॉब्लम दिक्कत, तो बढ़ने में इसीलिए समय लगता है क्योंकि निकलते हैं मार्केट से निवेशक। तो ये सुज़लोन एनर्जी का अपडेट है। इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।